थर्सडे मॉर्निंग के बड़े सवाल। थर्सडे मॉर्निंग के बड़े सवाल आपके सामने ढेर सारे हैं। सबसे पहले तो कि गिफ्ट निफ्टी में फिर से कमजोरी क्यों, क्या वजह है कि आज फिर से हाफ सेंचुरी मारने के मूड में आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है, वो जानने समझने की करेंगे कोशिश। इसके अलावा क्या लगातार चौथे दिन बाजार कमजोर रहने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। क्या 26,000 के लेवल को निफ्टी बचा पाएगा या फिर वहाँ पर भी है आपके लिए अभी खतरे और रिस्क, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टूटेगा। बैंक निफ्टी अब इसका मजबूत सपोर्ट कहाँ है, बड़ा वाला, वो जानने की कोशिश करेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर नेहा, आज एआई बिग डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेके आए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर क्या है, ये कल जिस तरह से मजबूत थे, आप ये जानना चाहते हैं क्या ये एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज का दिन इनके लिए बड़ा हो सकता है। अगर डे 2 फॉलोअप एक्शन आ गया तो एक ब्रेकआउट की तैयारी, और वो लेवल्स कौन से वो जानना आपको समझना जरूरी है। इस बीच रिकवरी में किन लेवल्स पर आपको करनी है पोजीशन हल्की, वो भी ध्यान में रख लीजिए। अमेरिकी बाजारों में तेजी पर ब्रेक लगा है तो क्या कुछ हम पर असर पड़ेगा या हम इग्नोर करेंगे उनकी तेजी को भी और उनकी मंदी को भी। जीडीपी के आंकड़े आए हैं, अनुमान से कैसे रहे हैं, बेहतर या पॉजिटिव या फिर ठीक है, ये भी समझेंगे। एफआईएस की बिकवाली क्या भारतीय बाजारों पर भारी पड़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि बिकवाली थोड़ी सी बड़ी है कल के सेशन में, उसका क्या असर होगा। क्या मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली होने वाली है, ये भी देखेंगे हम। इस बीच क्या आईसीआईसीआई बैंक ओवरबॉट हो चुका है, क्या एचडीएफसी बैंक की गिरावट रुकने का समय आया है। एक स्टॉक ओवरबॉट दिख रहा है, एक स्टॉक ओवरसोल्ड दिख रहा है, जो बैंक निफ्टी के दो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रिलायंस, आरईसी और एक बहुत ही तगड़ी रिसर्च आपके लिए कैंस टेक्नोलॉजी पर भी है। आज हमने चूंकि मार्केट में ब्रॉडर मार्केट का एक्शन कम हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसीलिए हम आज पूरी की पूरी तरह से कुछ बड़े स्टॉक्स पर ऐसा एक्शन लेके आए। और एक और चीज़ बताऊँ, हाँ, आमतौर पर लोग कहते हैं कि तेज़ी के मार्केट में सब तेज़ी की बात करते हैं, मंदी के मार्केट में हम मंदी की बात करते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे डेटा लेके आए जो आपको ये बताएंगे कि गिरता हुआ स्टॉक कहाँ रुक सकता है और बढ़ता हुआ स्टॉक कहाँ रुक सकता है। अच्छा। किस स्टॉक की, जिस स्टॉक को आपने डिस्कार्ड कर दिया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय, वो क्या रुक कर वापस रिकवर हो सकता है। और जो आपको लगे स्टार परफॉर्मर है, वाह ये तो कभी रुकेगा नहीं, चलते जाएगा, क्या उसके रुकने का समय है। ये रिसर्च है, ताकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो मोमेंटम प्ले करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, गिरते हुए बाजार में खरीदेंगे, बढ़ते हुए बाजार में बेचेंगे। तो आज उनके लिए भी बहुत स्पेसिफिक रिसर्च हमारे पास है। ओके सर, सिंस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, मैं चाहूँगी आज के पॉजिटिव नेगेटिव्स के साथ आप शुरुआत करें। पहले पॉजिटिव या पहले नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव सर, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ले लो, हमारे क्या पॉजिटिव है हमारे पास में। पहले तो जीडीपी ग्रोथ का मजबूत अनुमान आता दिखा है, 7.4% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़कर आई। वैसे अनुमान था हमें कि ऐसी आएगी, लेकिन ऑफिशियली नंबर आना थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक होता है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हालांकि 10% से थोड़ी सी नीचे 9.8% के आसपास, वो थोड़ी सी कम कह सकते हैं हम, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी भी हम दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था विश्व में रहेंगे 2026 में। घरेलू फंड्स लगातार 92वें दिन खरीदारी कर रहे हैं, खजाना और दिल खोल कर खरीद रहे हैं। इनके दृढ़ निश्चय में किसी तरह की कोई कमी आती हुई नहीं दिखी। नंबर्स आने वाले ना, आ जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख, 8 या आज या कल में आने, मेरे ख्याल से आज आने चाहिए। इस पिछले महीने के भी, दिसंबर महीने के भी म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े, वो भी देखेंगे। इस बीच कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा और ट्रेंड भी, कि जहां दिग्गजों में गिरावट थी वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अच्छी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। स्पेशली मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स आप देखेंगे नेहा जी, तो 0.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट का हाल उतना बुरा नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो कल बाजार कमज़ोर थे, लेकिन फीलिंग कमज़ोर वाली कम थी, क्योंकि जो स्टॉक गिर रहे हैं वो किसी के पास है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना ही गिरा दो, आप मारुति रिटेल में बहुत कम लोगों के पास है, राइट। तो जो स्टॉक आपके लिए, एचडीएफसी बैंक रिटेल में बहुत कम लोगों के पास है, रिलायंस है तो किसी के पास बहुत पुराने, नए कोई लेता नहीं है। सो इसलिए उनसे तकलीफ कम है। इनफैक्ट अब ब्रॉडर मार्केट की तेज़ी ज़्यादा पसंद आई कल लोगों को। ये सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिन पर फोकस करना है। अच्छा, एक पॉजिटिव और है जो लिखना रह गया, लेकिन बता दूं, कच्चा तेल जो $60 के आसपास है। और एक चीज़ पक्की हो गई है, जिस तरह से कल ट्रम्प साहब ने भी बोला कि हम अच्छा खासा कच्चा तेल निकालने वाले हैं वेनेजुएला से, निकाल कर हम ही खरीदेंगे, हम ही बेचेंगे, टाइप्स। इसका मतलब क्लियर कट है कि कच्चे तेल में जल्दी से तेज़ी बनने वाली नहीं है, और दबाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहता हूँ। इस साल की शुरुआत में, पिछले साल की शुरुआत में हमने कहा था इस साल की थीम ही कच्चा तेल। जिन कंपनियों को कच्चे तेल से फ़ायदा होना है वो कंपनियाँ अच्छा रहेगी, राइट, आपको याद होगा। और पिछले साल टॉप से कच्चा तेल 23% घटा था, नेट 18% घटकर बंधा है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हमने कहा कि हमारा अनुमान है कि धीमे धीमे कच्चा तेल ऊपर जाएगा। इस साल का हमारा ऊपर का टारगेट $75 का है। अब आप सोचोगे कि एक तरफ जहां
ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला पर अटैक कर लिया, वहाँ से तेल निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, तो कच्चा तेल कैसे बढ़ेगा? बात बिल्कुल सही है। पहली चीज़ तो ये कि ये पूरे साल भर का अनुमान है, आजकल का नहीं। हो सकता है उसके पहले थोड़ा और नीचे जाए, नीचे जाने के बाद बढ़े। दूसरा एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, आमतौर पर किसी भी एसेट क्लास में, बी सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी, कच्चा तेल, XYZ, टॉप जब बनता है सब बढ़िया खबरें होती हैं, इसीलिए लाइफ हाई पर है। और बॉटम तब बनता है जब सब खराब खबरें होती हैं, राइट? कोविड का जब पहला केस आया था तब आपका टॉप बन गया। जिस दिन लाख केस आ रहे थे, 2-2 लाख, 5-5 लाख, उस समय बॉटम बन गया। आपको याद होगा, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि आप खराब खबरों पे, जब एक साथ खराब खबरें होती है उसी दिन तो मार्केट का मूड खराब, FIs भी बेच रहे हैं, खबरें भी खराब है, तो ये वो, तब बॉटम बनता है। सो क्या पता क्रूड के लिए अच्छी खबरें आ रही है, मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ये खबरें क्रूड के दाम को गिराने के लिए अच्छी है। मतलब क्रूड दाम के लिए आज से गिरेंगे तो हो सकता है तभी क्रूड कहीं बॉटम बनाने की कोशिश करें। यू नेवर नो, कॉन्ट्रा कॉल है। तो लेकिन हमारा कॉन्ट्रा और बोल्ड कॉल है कि हम हो सकता है शुरुआत में थोड़ा गिरे कटे, ऐसा नहीं कि यहाँ से बॉटम ईयर यहीं से बढ़ता ही शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बढ़िया उछाल इस साल क्रूड में दिखनी चाहिए, ये हमें लगता है। लेकिन हमें बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं कि ठीक है अगर हम 75 पहुँच भी जाते हैं तो अब ठीक है, 60-75 की रेंज एक्सेप्टेबल रेंज है। पूरा साल भी हमने मोटा मोटी उसी रेंज में निकाला, ऊपर में 78-79 तक रहे, तो ब्रॉडली ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, ये तो पॉजिटिव्स हो गए। रुपया भी पॉजिटिव होगा, मतलब उसको भी पॉजिटिव कैटेगरी? रुपए में बहुत ज़्यादा फर्क मार्केट में पड़ नहीं रहा, कोरिलेशन बन नहीं रहा। 2 दिनों से रिकवरी जरूर आई है और इसलिए आज बड़े ट्रिगर के साथ समय मैंने डाला भी। आप एक बार बिगुल बजाते तो मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले नेगेटिव बता। अच्छा नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, ओहो मैं सोचा कि आप भूल गए होंगे, मेरे से आपको नहीं। घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम नेहा जी को याद ये तो बता देता हूँ, FIs की बढ़ती हुई बिकवाली ये सबसे बड़ा, और एक्चुअली देखा जाए तो एक ही नेगेटिव है, वो FIs की बिकवाली। इसके अलावा तो कोई ऐसा खास नेगेटिव नहीं। बाकी ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट को हम बचा सकते हैं, वेनेजुएला से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता भी नहीं नक्शे में किधर है, ठीक है राइट। और इसके अलावा कच्चे तेल से हमें कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा आजकल। ले देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये FIs की बिकवाली। दूसरा अमेरिकी बाजारों का उतार चढ़ाव, नो डाउट तेज़ी में हम बढ़े नहीं, पिछले 3 दिनों से वो तेज़ हो रहे थे, अब घटे तो थोड़ा सा स्क्रीन 466 पर नीचे देख के डाउ को अच्छा नहीं लगता। ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो मेटल शेयरों की तेज़ी पे थोड़ा ब्रेक लग सकता है, जो कल ऑलरेडी लगना शुरू हो गया था। जिंक, कॉपर वगैरह हमारे सारे स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर थोड़े नीचे ही बंद हुए थे। लेकिन जो दूसरा एक वाकई में बड़ा कारण है FIs की बिकवाली के अलावा जो बाजार पर असर डाल रहा है, वो चौथा कारण है, और वो है हर दिन निफ्टी में कोई न कोई एक एक्सीडेंट हो ही रहा है। किसी दिन ट्रेंड गिर जाएगा, किसी दिन HDFC बैंक गिर जाएगा, किसी दिन कल मारुति गिर जाएगा, किसी दिन रिलायंस गिरेगा। तो निफ्टी के सारे स्टॉक में मतलब है ना, निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक डरे हुए। मैंने चेक किया था कल रात को। अच्छा, सबको ये डर कहीं आज मेरा नंबर, तो किसी दिन ITC। तो आप देखिए इस हफ्ते में एक्सीडेंट कितने हुए हैं, तो वो जो डर है ना, आज मेरा नंबर तो नहीं, ऐसे मतलब वो उनका हाल ऐसा, मतलब ऐसा मिड कैप जैसी फीलिंग आ रही है उनको कि जब मिड कैप ऐसे जोर से गिर जाते हैं ना। आज निफ्टी वालों की धुलाई ऐसी हो रही है, रोज एक ना एक का नंबर लग रहा है। ITC से शुरुआत हुई, कल मारुति तक चली है। अब मारुति की क्या प्रॉब्लम, कल मारुति क्यों इतना 4-4.5% घटना चाहिए बिना वजह? ऐसा कोई मारुति ने खराब अपडेट थोड़ी दिया। कोई प्रॉफिट बुकिंक तो नहीं लाइफ हाई पे? जो भी है तो खैर बाद में थोड़ा रिकवर हो गया, ठीक है, इसीलिए निफ्टी भी डे लो पे बंद नहीं हुआ, डे लो से 60-70 ऊपर हुआ। लेकिन एक बार तो आपकी ऐसी तैसी गाड़ी देता ना। सही बात है। सो आज कौन है मुझे नहीं पता मुझसे मत पूछना, हाँ, डोंट आस्क मी। ओके, बट सर एक चीज़ पूछनी है, ये क्या US को देख के गिफ्ट निफ्टी सुस्त है आज? क्या गिरावट का? नहीं, गिरावट के तो 2 ही कारण है। मैं सबसे बड़ी गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी का कारण एक तो हो गया आपका FIs की बिकवाली, और दूसरा निफ्टी के एक शेयर का एक्सीडेंट। ITC, ट्रेंड, रिलायंस, HDFC बैंक, मारुति एंड व्हाट नॉट। ओके, आइए सीधे बढ़ते हैं बड़े ट्रिगर कैसा असर की तरफ। सर अब किन ट्रिगर्स पे फोकस करना है? FIs की बढ़ती हुई बिकवाली सबसे बड़ा ट्रिगर है, और आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। इरेडा आज ही है ना,
कल है इरेडा कल कल है, आज ट्रांसफॉर्मर आज ट्रांसफॉर्मर है, आज से रिजल्ट जिनके आज कैश के रिजल्ट हैं, कल इरेडा होगा, परसों डी मार्ट होगा, एक एक करके नतीजे आना शुरू होते जा रहे हैं। तो अब और अगले हफ्ते इन्फोसिस वगैरह है ही है। Yes. तो नंबर्स पे फोकस होगा। रुपए की 2 दिनों की रिकवरी थोड़ा और बढ़ते रहो, वेरी गुड। आज से जीडीपी के नंबर भी आए, थोड़ा और बढ़ जाएं। हो सकता है कल जीडीपी के नंबर के पहले ही बढ़ते हुए दिखाओ। करेंसी थोड़ा बचा भी चुका है, लेकिन कच्चे तेल की गिरावट भी हमारे लिए फिलहाल तो काम की है ही।